हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन वर्ड्स है ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। अब सबसे पहले हम आते हैं वट के ऊपर। मतलब अगर कहीं पे वट लिखा है तो आपसे क्या पूछ रहा है। तो वट ना हमसे इंफॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। मतलब मैं क्या करूँ, मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रही हूँ ना, इसलिए वट क्या बताता है, हमें इंफॉर्मेशन बताता है। मतलब इंफॉर्मेशन पूछता है हमसे। व्हेन, अगर मान लो कहीं पे व्हेन लिखा है, ठीक है, तो व्हेन से आप समझ लेना कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, तो आप क्या बताओगे। आप मुझे ज़रूरी थोड़ी है कि आप अब टाइम का मतलब ना सिर्फ ये नहीं होता कि आप 4 बज के 5 बज के 2 मिनट यही बताते हो। नहीं, टाइम का टाइम ना डेट से भी होता है। ठीक है, टाइम में सारी चीज़ें आ जाती है, डेट भी आ जाता है, डेट भी आ जाता है, टाइम तो आता ही आता है। ठीक है, फिर आप मुझे क्या बताओगे, व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, तो आप बताओगे ऑन 15 अगस्त। ठीक है, क्योंकि या तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के साथ साथ ये मत भूल जाना, टाइम के साथ साथ डे भी आता है, डेट भी आता है। ठीक है, शिफ्ट्स भी आते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सारे भी आते हैं। फिर वेयर, वेयर आपसे क्या पूछता है, प्लेस पूछता है। मान लो मैंने कहा वेयर इज़ माई नोटबुक। ठीक है, या मान लो मैंने कहा कि वेयर इज़ योर टीचर, तो मतलब मैं उनसे उनका प्लेस पूछ रही हूँ। मैं आपसे प्लेस पूछ रही हूँ कि हाँ वो कहाँ पे है। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ पे है। तो अब मैंने बोला कि वेयर इज़ माई बुक, तो आप बोलोगे मैम ऑन द टेबल। मतलब अब आपने क्या बताया, आपने प्लेस बताया ना कि हाँ मैम आपकी बुक जो है टेबल पे पड़ी है। ठीक है, अब प्लेस का मतलब ना सिर्फ यही नहीं होता कि एक बहुत बड़ा सा पार्क होगा, एक बहुत बड़ा सा रोड होगा, वही एक प्लेस है। नहीं, प्लेस कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मेरे सर के ऊपर, मेरे पैर के नीचे, कहीं भी वो प्लेस ही होती है। फिर विच, अब विच में ना बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जो आपको चूज़ करनी होती है। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने बहुत सारे कलर्स रख दिए। ठीक है, फिर मैंने बोला आपसे कि विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको तो उसमें से कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी। ये तो आप नहीं कह सकते ना मेरा ब्लू भी है, मेरा रेड भी है, वाइट भी है, येलो भी है, पर्पल भी है। ऐसे तो आप कह नहीं सकते, आपको तो कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। तो विच ना हमें बहुत सारे वेराइटीज़ में से वन चूज़ करने के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप बोलते हो मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे उसमें से मैथ अच्छा लगता है। फिर हु, हु ना आपसे या तो पर्सन के बारे में पूछेगा, या तो एनिमल के बारे में पूछेगा, या आपसे किसी थिंग या किसी प्लेस के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जब भी हु आया आप समझ जाना, या तो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है, या तो किसी एनिमल के बारे में पूछ रहा है। जैसे अब मैं बोलूँ कि हु इज़ योर क्लास टीचर, आपने बोला मिस ज्योति मैम इज़ माई क्लास टीचर। अब मैंने बोला कि हु इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल। मैं बोलूँ कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप बोल दोगे नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या हो रहा है, ये तो आपका क्या पूछ रहा है, या तो पर्सन के बारे में, या तो प्लेस, या तो एनिमल के बारे में ना। तो हु यही पूछता है, उस और कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता। फिर वाई हमसे रीज़न मांगता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी पर्सन रो रहा है, ठीक है, या कोई पर्सन अकेले बैठा है, मैंने पूछ दिया वाई आर यू सिटिंग अलोन, वाई आर यू सिटिंग हेयर, तो फिर आप उसके बदले में रीज़न बताओगे ना, आई एम सिटिंग हेयर बिकॉज आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग्स। वाई का आंसर हमेशा बिकॉज से देते हैं। ठीक है, हमेशा बिकॉज से वाई का आंसर देना होता है। फिर आता है हाउ, हाउ क्या पूछता है आपसे, हाउ आपसे मेथड पूछता है कि हाँ भाई ये कैसे हुआ। अब मैंने बोला मान लो कि आपने एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई। ठीक है, और उसमें आपने बहुत वेराइटीज़ ऑफ कलर यूज़ किए हैं, कैसे कैसे ट्रिक करके आपने ब्रश, मतलब डिप करके, या फिर टूथब्रश की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से, पता नहीं किसकी किसकी हेल्प से आपने मतलब बहुत अच्छी सी ड्राइंग ड्रॉ की। और मैं पूछ रही हूँ कि हाउ हैव यू ड्रॉन दिस इमेज, मतलब ये इमेज आपने कैसे ड्रॉ की। फिर आप मुझे मेथड बताओगे कि आई हैव ड्रॉन दिस इमेज बाय पेंटिंग माई ब्रश
with watercolors. Then I had sprayed some like वाटर कलर्स ऑन द शीट। तो आप क्या बता रहे हो, आप ये ना मेथड बता रहे हो कि हाँ यार मैंने ऐसे ऐसे इसको किया है। तो हाउ का आंसर ना आप हमेशा बाय से देते हो, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि हाउ डू यू ट्रैवल टू स्कूल, आप भैया स्कूल कैसे ट्रैवल करके आते हो, आपने बोला बाय बस, आई ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, आई ट्रैवल टू स्कूल बाय फुट, ठीक है। अब मैं कहूँ हाउ डू यू हेल्प योर मदर, तो आप बोलोगे आई हेल्प माई मदर बाय folding the clothes, by shopping some materials from the shop, by serving food, by cleaning the room, ठीक है। तो आप ये मेथड बता रहे हो, प्रोसेस बता रहे हो कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। फिर हाउ मैनी, अब हाउ मैनी कहीं पे आ गया ना तो आप समझ जाना ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, ठीक है। चुपचाप आप समझ लेना कि आपसे नंबर पूछ रहा है, आपसे ना तो मेथड पूछ रहा है, ना रीज़न पर्सन, कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे नंबर पूछ रहा है। मैंने बोला हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, आप क्या बोलोगे, 12 थोड़ी बोल दोगे, 7 ही तो होते हैं, तो क्या बोलोगे आप 7, ठीक है। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। आपने क्या बताया, आपने यहाँ पे और कुछ तो बताया नहीं, नंबर्स बताया ना। तो हाउ मेनी क्या पूछता है आपसे, नंबर पूछता है। फिर मान लो आ गया हाउ ओल्ड, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज़ योर मदर, हाउ ओल्ड इज़ योर टीचर, हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर, उसमें भी आप नंबर ही बताते हो, ठीक है। एज, हाउ ओल्ड मतलब हाउ ओल्ड में किसी की भी एज पूछी जाती है। अब चलो इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आंसर में क्या लिखा है, माय नेम इज़ श्रेया। अब क्या आया, श्रेया से, मान लो ये क्वेश्चन श्रेया को पूछा जा रहा है, तो श्रेया से क्या पूछा जा रहा है, उससे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है ना, उसको आंसर कैसे देना चाहिए, माय नेम इज़ श्रेया, ठीक है। अब योर नेम इज़ श्रेया नहीं कर देगी ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमसे ही पूछ रहा है। तो मुझे कैसे स्टार्ट करना है, माय नेम इज़ श्रेया से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगी, इज़ का इज़ ही रहेगा, ये नेम का नेम ही रहेगा, बस जो योर है वो माय में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वट की जगह वट तो हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसका आंसर आ गया यहाँ पे श्रेया। फिर है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, ठीक है। ये क्रिसमस कब मनाया जाता है, देखो अब ये व्हेन हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, तो व्हेन में देखो डेट भी आती है ना, डेट, ये देखो। फिर हमने लिखा इट, अब देखो इट किसके लिए यूज़ किया, इट हमने यूज़ किया क्रिसमस के लिए, क्योंकि क्रिसमस ना तो कोई पर्सन है, ठीक है, ना तो कोई एनिमल है। फिर हम जो भी चीज़, ठीक है, स्पेशली वो नॉन लिविंग अगर हो, तो हम क्या उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ यूज़ किया इट। इट किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, क्रिसमस को, ठीक है। यहाँ इट जो है ना क्रिसमस के लिए यूज़ हुआ है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, ऑन यूज़ किया ना, ठीक है। फिर आपका आता है वेयर इज़ योर बुक, भैया वेयर पूछ रहा है, मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है कि भैया मैं क्या पूछ रही हूँ, भैया तुम्हारी बुक कहाँ है। आपने बोला इट इज़ इन माई बैग। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, बुक के लिए, ठीक है। इज़ यही रहेगा, योर का हो जाएगा माई, ठीक है। इन माई बैग, इन माई बैग मतलब मेरे बैग के अंदर है भाई, ठीक है। आप प्लेस बता रहे हो यहाँ पे। फिर विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, भैया आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने यहाँ लिख दिया इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, भैया इंग्लिश जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। विच है ना, देखो मैंने क्या यूज़ किया, विच यूज़ किया, क्योंकि भैया सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उसमें से एक चूज़ किया कि हाँ यही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, भैया वो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। अब हु में मैंने बताया था ना, या तो एनिमल या तो पर्सन। अब कोई एनिमल का तो आप नाम लिख नहीं दोगे कि भैया ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इंसान का ही नाम लिखो, ह्यूमन का नाम लिखो। तो मैंने यहाँ लिख दिया अनामिका इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, भैया अनामिका जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। हु की जगह क्या यूज़ कर दिया मैंने, अनामिका। इज़ सेम ही रहेगा, योर का माई हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, ठीक है। वाई आर यू अपसेट, भैया तुम अपसेट क्यों हो, क्या अब क्या हो रहा है यहाँ पे, रीज़न आपसे पूछा जा रहा है ना कि भैया तुम अपसेट क्यों हो भाई। अब देखो आपको यहाँ पे आंसर देना है आई एम अपसेट, ठीक है, क्योंकि ये तो आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर की जगह आपको यूज़ कर देना है एम, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होगा प्रेजेंट फॉर्म में। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर दिया, आप भी कर सकते हो। बिकॉज टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम, भैया क्योंकि कल को मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ। तो अब अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत
आपके लिए हो रही है तो आपको एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना है, एग्ज़ाम को आपको पास ही करके आना है। हाउ विल यू गो होम, भैया घर कैसे जाओगे। अब कैसे, क्या पूछा जा रहा है आपसे, मेथड पूछा जा रहा है भाई, प्रोसेस पूछा जा रहा है भाई, कैसे जाओगे, कैसे ही जाओगे अब तुम अपने घर, ना बस तो तुम्हारी छूट गई। हाँ तो क्या हो गया, दूसरी बस से चला जाऊँगा। तो आपने क्या यहाँ लिखा, बाय बस, भैया मैं बस से जाऊँगा, ठीक है, एक लोकल बस आती है उसी से चला जाऊँगा, मेरे घर के बगल ही उतार देती है मुझे। हाउ मैनी डेज आर लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम, भैया कितने डेज लेफ्ट है, कितने दिन बाकी हैं भैया तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। 2 डेज ओनली, भैया 2 ही दिन बाकी है। मैंने पूछा था ना, बोला था ना आपसे कि हाउ मैनी, भैया आपसे नंबर पूछता है, कितना नंबर बताया मैंने, 2 नंबर बताया, ठीक है। 2 डेज ओनली, भैया 2 ही दिन बाकी मेरे एग्ज़ाम के लिए, भैया मुझे बचा लो। फिर हाउ ओल्ड आर यू, भैया कितने साल के हो आप, क्या पूछ रहा है आपसे भाई, कितने साल के हो। अब आपने यहाँ पे नंबर बता दिया, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, ठीक है भैया मैं 28 साल की हूँ, 28 साल को, जितने भी साल के हो। ये भी आपसे नंबर पूछा और इधर इसने भी आपसे नंबर ही पूछा। अब इसके बाद आपको मैं एक क्विज़ दूंगी अटैम्प्ट करने के लिए, इसे आराम से अटैम्प्ट करना और फिर देखना आपको आया या नहीं आया। थैंक यू।